झारखंड में बात करें तो पिछले 48 घंटों से या कहें कि पिछले लगभग 3 दिनों से एक चर्चा चल रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पार्टी से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि चंपाई सोरेन का जो बयान आया है, चाहे वो रांची की बात हो या सरायकेला की बात हो या दिल्ली की बात हो, तमाम जो उनके बयान हैं इसमें उन्होंने एक ही बात स्पष्ट कहा है कि मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। ये नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं बीजेपी में शामिल होने वाला हूं या नहीं होऊंगा। कुछ भी अब तक या तो बीजेपी के तरफ से आधिकारिक रूप से ना बताया गया है, कोई बयान नहीं आया, ना ही चंपाई सोरेन की तरफ से। बता दें कि अब की बात करें, वर्तमान की बात करें तो इस वक्त मैं रांची के कांके रोड में मौजूद हूं और आप सामने देख सकते हैं ये है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास। अब की सबसे बड़ी अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के 4 विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं, या यूँ कहें कि 4 विधायकों को सीएम आवास बुलाया गया है। इसमें बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन सहित एक और विधायक है जिनका नाम संजीव सरदार है। बताएं कि ये जो विधायक यहाँ पहुँचे हैं, ऐसी चर्चा थी कि इन विधायकों का भी चंपाई सोरेन से संपर्क है या फिर ये विधायक बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि इन तमाम विधायकों के द्वारा जो अभी यहाँ पर सीएम आवास पहुँचे हैं, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि वो जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी में रहेंगे, अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। और ये एक तरह से उन लोगों ने खंडन किया था उस खबर का कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है, और ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी यह जानकारी मिल रही है, कुछ राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि ये तमाम विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये भरोसा देने आए हैं कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हालांकि चंपाई सोरेन के द्वारा भी अब तक यह नहीं कहा गया है कि वो अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का उनका मार्मिक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पर, उन्होंने जो एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे उल्लेख किया है 31 जनवरी की घटना का, जिस दिन उन्हें नेता चुना गया था गठबंधन का और उन्हें राज्य की बागडोर संभालने की यानी मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी जो घटना की जिक्र की है वह है 3 जुलाई का, जब इसी मुख्यमंत्री आवास में अंदर में बैठक चल रही थी और सभी विधायकों ने चंपाई सोरेन के बजाय हेमंत सोरेन को अपना नेता चुन लिया था। और ठीक उसी दिन शाम में चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया था। उसके अगले दिन हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। चंपाई सोरेन ने अपना वो जो दुख है उसे व्यक्त करते हुए लिखा कि एक सीटिंग सीएम के जो कार्यक्रम होते हैं, यानी एक मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होता है उसे बाहरी व्यक्तियों के द्वारा, बाहरी व्यक्ति, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन ये इंडिकेट किया है कि दूसरे के दबाव में उनके जो कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित था, जिसका उल्लेख किया उन्होंने दुमका का कार्यक्रम या रांची के प्रभात तारा मैदान में जो पीजीटी टीचरों का जो नियुक्ति पत्र था उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, एक सीएम को उनके पद से हटा दिया गया। उस व्यथा को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर जाहिर किया है। इसके साथ ही उन्होंने 3 विकल्पों का जिक्र किया, जिसमें यह कहा कि उनके पास 3 विकल्प है, या तो राजनीति से संन्यास ले लेने का, अपनी अलग संगठन बनाने का, या फिर किसी ऐसे विकल्प के तौर पे साथी की तलाश करना जो उनके राह में उनकी मदद कर सके। यानी तीसरे विकल्प की बात करें तो वो विकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा के बजाय वो विकल्प जो तीसरा है वो बीजेपी हो सकती है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा ये कहा जा रहा है, हालांकि बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनका स्वागत जरूर कहा जा रहा है, उनके साथ हमदर्दी जताई जा रही है कि कैसे एक कदावर नेता को उनके कुर्सी से हटा दिया गया। केवल या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लोग प्रहार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सत्ता के लोभी हैं, कुर्सी के लोभी हैं, और उन्होंने एक कदावर नेता चंपाई सोरेन को उस कुर्सी से बेदखल कर दिया। लेकिन अब तक स्पष्ट रूप से कहीं से भी यह बयान नहीं आ रहा है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या जेएमएम की बात हो या स्वयं चंपाई सोरेन की बात हो, किसी भी दल में शामिल होने को लेकर अब तक अटकलें जो हैं वो महज कयास हैं। राजनीतिक रूप से सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से चंपाई सोरेन रांची के बजाय कलकत्ता के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा चंपाई सोरेन ने क्यों किया। अगर वो अपने निजी कारणों से या किसी निजी काम से ही वो दिल्ली गए थे तो वो भाया रांची के माध्यम से भी वो दिल्ली जा सकते थे, कलकत्ता के रास्ते ही क्यों। और एक दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आज चंपाई सोरेन झारखंड लौट सकते हैं, यानी
आज वो रांची लौट सकते हैं। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन एक चर्चा है कि आज चंपाई सोरेन झारखंड लौटेंगे। बता दें कि दूसरी तरफ आज बीजेपी की कोर कमेटी की भी आज बैठक होने वाली है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व कोर कमेटी की बैठक होती है, लेकिन चंपाई सोरेन का प्रकरण इसमें जरूर मुद्दा होगा चर्चा का कि चंपाई सोरेन के आने से कोल्हान में पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, उनके आने से, और दूसरी राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा होगी। दूसरी एक चर्चा ये भी है कि जो वर्तमान में बीजेपी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा जैसे जो नेता हैं, इनका जो रोल है वो चंपाई सोरेन के आने के बाद कम पड़ेगा या इनका रोल क्या होगा। हालांकि ये जो तमाम सवाल है ये महज सवाल हैं, इस पर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ना ही चंपाई सोरेन के तरफ से ना ही बीजेपी के तरफ से। लेकिन ये सवाल जरूर है कि चंपाई सोरेन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी में जाएंगे तो उनका क्या भूमिका होगा, उनकी क्या रोल होगी। कोल्हान के एक बड़े लीडर हैं, कदावर नेता हैं और उनके संपर्क में कई विधायक हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब चंपाई सोरेन ने ही बीजेपी का दामन नहीं थामा है तो बाकी विधायकों का क्या। वहीं दूसरी एक और चर्चा है कि चंपाई सोरेन को रांची या जमशेदपुर में भी बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। हालांकि अब तक इस पर कुछ पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल सीएम हाउस के बाहर मैं मौजूद हूं और सीएम हाउस में ये हलचल तेज हो गई है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के 4 विधायक यहां पहुंचे। किन कारणों से इन विधायकों को बुलाया गया है तो विधायक जब सीएम हाउस से बाहर निकलेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन चंपाई सोरेन पर जो कयास है, राजनीतिक कयास जो चर्चाएं हैं, उस पर अभी विराम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये चर्चा का ही विषय है कि चंपाई जेएमएम के साथ रहेंगे या बीजेपी का दामन थामेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।